हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे। उसमें हम आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, व्हाट डिजिट इज़ डिवाइडेड दैट नंबर। ये नंबर है, इसमें से कौन सा डिजिट है जो इसे डिवाइड करेगा। इसके लिए हम पहले ये देख लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें। डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो कैसे पता चलेगा। हम इट्स यूनिट डिजिट इज, हम उस नंबर की यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर वो यूनिट डिजिट 2 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे ये नंबर लिया है मैंने एग्जांपल, तो इसकी यूनिट डिजिट 2 है तो देन डिविजिबल बाय 2, तो ये 2 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से मैंने ये नंबर लिया है तो ये इसकी यूनिट डिजिट 2 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर ये होगा। फिर है डिविजिबल बाय 3। अब सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिवाइडेड बाय 3। कोई भी नंबर ले लिया हमने, उस नंबर के जितने भी डिजिट हैं उनका सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो डिविजिबल होगा 3 से। जैसे एक ये है, ये नंबर ले लिया, इसके सब डिजिट्स ऐड किए और 35 आ गया। 35 है, वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर जो ये नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये ऐड करने पर ये डिजिट अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है। अब है डिविजिबल बाय 4। व्हेन इट्स लास्ट नंबर 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर कोई नंबर है उसकी हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अब ये नंबर लिया है, इसमें 7 6 है, लास्ट 2 नंबर ये 4 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर लिया है, इसका लास्ट 2 डिजिट 14 है और ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा 14, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब है डिविजिबल बाय 5। अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 और 0 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे ये नंबर है, इसका यूनिट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, और इसका 0 है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। अब डिविजिबल बाय 6। अब है डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अगर कोई नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, एज वेल एज 3 इज डिविजिबल बाय 6, तो वो 6 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 2 से हो रहा है तो वो 6 से नहीं होगा। वो नंबर दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। अगर दोनों से हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड होगा। अगर 1 से हो रहा है, 1 से नहीं हो रहा तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब है डिविजिबल बाय 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, ये नंबर है, इसके लास्ट 3 डिजिट है 120, इज डिविजिबल बाय 8, इट इज़ डिविजिबल बाय 8। अगर ये लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब है डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अगर ये नंबर है, इसके हम सारे डिजिट्स को अगर हम ऐड कर देंगे और वो अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। ठीक है। जैसे ये नंबर है, इसमें 31 आ गए इन सबको ऐड करने के बाद, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा 31, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब है डिविजिबल बाय 10। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे ये नंबर है, इसकी यूनिट डिजिट 0 है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसकी यूनिट डिजिट 5 है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब डिविजिबल बाय 11। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। मतलब कोई भी नंबर है, उसके जो ओड प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम और माइनस, और जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम, उनको हम माइनस कर देंगे। जैसे ये नंबर है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हैं, ये 8 डिजिट हैं। ये इसका ओड प्लेस है, 1 नंबर पे है तो 1 प्लेस पे, तो ओड डिजिट 1 3 5 7 ये सब ओड नंबर होते हैं। 2 4 6 8 ये सब इवन नंबर होते हैं, तो ये इनके प्लेसेस हैं। ठीक है।
तो ये फॉर्मूला लिया, सम ऑफ ओड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। जो उस नंबर में जो ओड प्लेस पे थे उनका सम कर दिया और माइनस कर दिया है इवन प्लेसेस पे जो डिजिट थे उनके सम से। तो ये 12 आया और ये 13 आया, माइनस करने पर 11 आया। तो 11 है वो डिवाइड हो जाएगा 11 से, तो पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा नंबर आता जो 11 से डिवाइड नहीं होता तो वो पूरा नंबर जो था वो भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे एक नोट है, फॉर्मूला जो ये फॉर्मूला है ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है, जैसे ये फॉर्मूला था ये हमने अप्लाई किया, फिर ये आंसर आता है अगर वो 0 और 11 से डिविजिबल हो तो नंबर डिविजिबल होगा 11 से। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई 0 आ जाती मानो तो वो भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो नहीं होता तो ये 11 से जो ये नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं होता। इट इज़ क्लियर। अब मैंने इतने सारे नंबर बताए थे जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ओड, प्राइम नंबर। तो अब है जैसे रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी क्यू की फॉर्म में हो और जो क्यू है वो इक्वल 0 के इक्वल ना हो। अगर जैसे मान ले 1 2/0 कर दिया तो नीचे 0 हो, इसका क्या मतलब है, ये 2 ही रह गया। 0 हो तो क्या मतलब होता है, कुछ नहीं है, मतलब ये रेशनल में नहीं होता। ठीक है, तो जैसे 2/3, 4/9, 6/8 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हाँ, अगर 3 है, 3/1 हो तो ये रेशनल नंबर है। अगर 0 हो तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर रूट में होते हैं, जैसे √3, √5 और डेसिमल्स में होते हैं। ठीक है, रियल नंबर में होते हैं रेशनल और इरेशनल, सारे ये जो नंबर हैं इनको हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और है, जैसे ये फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल है डिविज़र मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट और फिर ब्रैकेट फिर प्लस रिमाइंडर। भाज्य इक्वल होगा भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, जैसे ऑन डिवाइडिंग ये नंबर बाय अ नंबर द कोएफिशिएंट इज 167 एंड द रिमाइंडर इज 43, फाइंड द डिविज़र। मतलब हमें भाज्य दे दिया, ठीक है, भागफल दे दिया और शेषफल दे दिया। अब हमें भाजक बताना है क्या होगा। चलो इसे सॉल्व करते हैं। जो चीज़ जो हमें दे रखी है हम उन सबको इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहीं सॉल्व कर देती हूँ। जैसे डिविडेंड है ये दे रखा है 16075 इज इक्वल टू डिविज़र हमें दे नहीं रखा तो ये क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई और ये भागफल हमें दे रखा है 167 और ये ब्रैकेट और ये प्लस रिमाइंडर हमें दे रखा है 43। तो अब देखो ये चीज़ हमें निकालनी है तो हम इनको इस तरफ अब ऐसे, ठीक है, ये है जैसे 16075 है, ये यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इसको अगर मैं इस साइड लेके आती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे -43। ठीक है, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आ जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम डिवाइड लिख देंगे 167 और इक्वल में क्या बच गया, जो हमने निकालना है क्वेश्चन मतलब भागफल। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ क्लियर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।